Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I am Sharmila and in this video we are going to discuss about the nervous system of cockroach. So nervous system of cockroach basically divided into two parts. C and S that we call central nervous system and P and S that we call peripheral nervous system. Central nervous system again दो पार्ट में कैटेगराइज्ड होती है बेटा, थ्री पार्ट में कैटेगराइज्ड होती है. वन इज सुप्रा इसोफिगल ganglion and subesophageal ganglion and ventral nerve cord. Okay, so peripheral nervous system again categorized into two category means actually peripheral nervous system के पास बेटा आपके 9 गैंग्लियन होते हैं. ये 9 गैंग्लियन टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. आउट ऑफ दैट 9 गैंग्लियन जो 3 गैंग्लियन होते हैं, फर्स्ट 3 गैंग्लियन that we call thoracic ganglion which are located in the thoracic region and remaining 6 ganglion they are present in the abdomen region. So first in 3 ganglion in thoracic region and remaining 6 ganglion in abdominal region. So 6 ganglion जो होते हैं बेटा वो obviously हमें पता है कि 10 सेगमेंट है, एब्डोमेन के 10 सेगमेंट है. तो फर्स्ट सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट में, तीसरे सेगमेंट में. हालांकि जो 5 गैंग्लियन है वो एज इट इज़ लाइन से होते हैं. ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो वन सेगमेंट, दूसरे सेगमेंट, तीसरे सेगमेंट, चौथे सेगमेंट में हो गए. बट 6th गैंग्लियन इन 7th सेगमेंट. यहाँ पे 6 नंबर का गैंग्लियन हो, एक्चुअली 6 नंबर के सेगमेंट में नहीं होता, 7 नंबर के सेगमेंट पे आपका लोकेटेड होता है. तो चलो देखते हैं इसकी डायग्राम कैसी बनेगी. फर्स्ट जो लोकेटेड है दैट इज हेड के पास आपका लोकेटेड है गैंग्लियन, और ये 3 गैंग्लियन का कॉम्बिनेशन है बेटा दैट वी कॉल्ड सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन. तो इससे 4 एक्सटेंशन निकल रहे हैं आपके, इससे 4 एक्सटेंशन निकल रहे हैं. तो पहला जो एक्सटेंशन है आपका, इससे 4 एक्सटेंशन निकलते बेटा. पहला वाला है दैट वी कॉल्ड एंटीयरी एक्सटेंशन, एंटीयरी गैंग्लियन. एंटीयरी गैंग्लियन ऑब्वियसली एंटीना की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है. दूसरा है ऑप्टिक गैंग्लियन. ऑप्टिक गैंग्लियन रिलेटेड टू आई, विजन को कंट्रोल कर रहा है. थर्ड वन इज लैब्रल गैंग्लियन. लैब्रल ये पार्ट हमने बोला था दैट इज द पार्ट ऑफ अपर लिप. सो अपर लिप का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है. एंड फोर्थ वन है आपका सर्वाइकल गैंग्लियन. सर्वाइकल गैंग्लियन हेड रीजन को, ऑल ओवर द योर हेड पार्ट को कंट्रोल कर रहा है. तो ये 4 एक्सटेंशन आपके सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन से निकलते हैं. ये ऑल ओवर क्या है बेटा, सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन. इसी के जस्ट नीचे आपका सब इसोफिगल गैंग्लियन लोकेटेड होता है, दैट इज सब इसोफिगल. सो सब इसोफिगल गैंग्लियन से भी 3 एक्सटेंशन निकलते हैं. इसके भी 3 एक्सटेंशन है. फर्स्ट एक्सटेंशन वी कॉल्ड मैक्सिलरी गैंग्लियन जो मैक्सिला को कंट्रोल कर रहा है. दूसरा है लैबियल गैंग्लियन जो लोअर लिप को कंट्रोल कर रहा है. और थर्ड है मैंडिबुलर गैंग्लियन जो मैंडिबुलर रीजन को आपका कंट्रोल कर रहा है. तो 3 एक्सटेंशन फ्रॉम द सेकंड पार्ट दैट वी कॉल द सब इसोफिगल गैंग्लियन. Then on ventral side, ventral nerve cord is present. These 2 ganglion and nerve cord, these are related to central nervous system. Totally located कहाँ है, हेड पार्ट में, हेड पार्ट ऑफ द कॉकरोच. देन थोरेसिक रीजन में ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट आता है बेटा. यहाँ पे 3 गैंग्लियन इन थोरेसिक रीजन. सो हम यहाँ पे 3 गैंग्लियन ड्रॉ कर लेते हैं. ये फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन सॉरी, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, सो द फर्स्ट वन गैंग्लियन जो है आपका थोरेसिक रीजन का फर्स्ट पार्ट को हमने क्या बोला था, प्रोथोरेक्स. सो प्रो
थोरैसिक गैंग्लियन। दूसरे रीजन को क्या बोला था? मीजोथोरैक्स। सो मीजोथोरैसिक गैंग्लियन। थर्ड वाला पार्ट मेटाथोरैसिक गैंग्लियन। So these three pair we call that thoracic ganglion which are the part of peripheral nervous system। ये peripheral nervous system का part है। बाकी remaining जो 6 गैंग्लियन है बेटा वो भी peripheral nervous system का part है, बट कहाँ लोकेटेड है? They are located in the abdominal region। तो पहले 5 जो गैंग्लियन है, पहले 5 गैंग्लियन तो कोई दिक्कत नहीं। सो रिमेनिंग 5 जो गैंग्लियन होते हैं वो 5 एब्डोमेन में है। सो ये फर्स्ट एब्डोमेन का बेटा फर्स्ट गैंग्लियन कनेक्टेड टू थोरैसिक गैंग्लियन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सो फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन, second abdominal ganglion, third abdominal ganglion, fourth abdominal ganglion, this one is the fifth abdominal ganglion, and sixth में कोई ganglion नहीं होता। 6 को skip करके in 7th region there is another abdominal ganglion and the size of the last ganglion is bigger than the rest of the ganglion। सो दीज आर लोकेटेड इन द 7th सेगमेंट। लास्ट वाला गैंग्लियन आपका 7th सेगमेंट में लोकेटेड है, जो रेस्ट ऑफ द गैंग्लियन की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि जो नीचे के सेगमेंट है 8, 9, 10 सेगमेंट, उसकी जो मूवमेंट है उसको भी वो कंट्रोल कर रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंट्रोल कौन कर रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन जो आपका हेड से रिलेटेड है, सब इसोफिगल गैंग्लियन जो भी हेड से रिलेटेड है वो माउथ पार्ट को आपका कंट्रोल कर रहा है, ये माउथ पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, ये हेड रीजन को कंट्रोल कर रहा है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड वेंट्रल बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 9 गैंग्लियन है टोटल। सो 9 गैंग्लियन आर डिवाइडेड इनटू 3 + 6। 3 गैंग्लियन आर लोकेटेड इन द thoracic region that we call the prothoracic ganglion, mesothoracic ganglion, metathoracic ganglion, and the remaining 6 ganglion, the first 5th ganglion are as it is, first segment, second segment, third segment, fourth segment and 5th segment, and the 6th one ganglion is located in the 7th segment and which is much bigger than the rest of the ganglion। इन दिस वे कॉकरोच अपना नर्वस कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी का जो ऑर्गेनल कंट्रोल है उसको करता है। दिस इज अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बस हमें क्या करना है बेटा, हमें बस डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट करना है। डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको ईजिली यहाँ पे ये पार्ट समझ में आ जाएगा और उसके जो छोटे छोटे नाम हैं आपको ये भी ईजिली समझ में आ जाएंगे। बस कॉन्सेंट्रेट ऑन द डायग्राम। सो we meet on the next video. Thank you everyone.